नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। दोस्तों, हम हिंदुस्तानी हैं। हम अपने घर से ज्यादा बगल वाले मतलब पड़ोसी की तकलीफ देखते हैं, उसको एहसास करते हैं, महसूस करते हैं। जब पड़ोसी तकलीफ में होता है तो हम अपने आप खुद को परेशानी में महसूस करने लगते हैं। हम अपने पड़ोसी की मदद के लिए जाना शुरू कर देते हैं। ये हर एक हिंदुस्तानी के अंदर के मन की भावना होती है और ऐसा ही कुछ हुआ था भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ। जब बांग्लादेश को पाकिस्तान लूट रहा था तो भारत ने धर्म युद्ध लड़ा था और चुप रहने पर चुकानी होती है बड़ी कीमत। आपको बता दें कि आर्मी कमांडर की कहानी आज आप सबको हम बता रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश इस समय भले ही पाकिस्तान की गोद में जा बैठा हो, लेकिन वहां की नव निर्वाचित बीएनपी की सरकार ने संकेत दिया है कि वो भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेगी। देखिए, मंडे मोटिवेशन में एक ऐसे नेशनल हीरो की कहानी आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान सीमा पर एलओसी से लेकर चीन सीमा यानी एलएसी और सियाचिन ग्लेशियर पर अपने नेतृत्व क्षमता से देश का मान बढ़ाया। जब बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम चल रहा था, उस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान फौजों के सामूहिक नरसंहार को मूक दर्शक बनकर देख रही थी। ऐसे में क्या हम अपने पड़ोस में चल रहे बर्बर अत्याचार पर तमाशा बीन बने रह सकते थे? पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से हजारों बांग्लादेशी बहनों की इज्जत तार तार हो रही थी। ऐसे में हमें दखल देना पड़ा। पाकिस्तान का यह अत्याचार नरसंहार से ज्यादा बदतर था। पाकिस्तान का यह जो अत्याचार था नरसंहार से ज्यादा बदतर था। आपको बताते चलें साथियों कि एक इंटरव्यू में भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा है कि मंडे मोटिवेशन में अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मनोज कटियार की प्रेरक कहानी आज आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, मनोज कटियार ने कहा कि जब भारत ने हमेशा धर्म युद्ध लड़ा। उन्होंने सेना की वेस्टर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने उस इंटरव्यू में कहा था कि भारत ने हमेशा से धर्म युद्ध लड़ा, यही सिद्धांत हमारी सभ्यता है। उन्होंने 1948 से लेकर अब तक पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई जंग का हवाला देते हुए कहा कि भारत ने सही तरीके से सही कारण के लिए लड़ाई लड़ी है। कश्मीरी लोगों के साथ रेप, मर्डर और लूट की वारदातें की गई हैं। आपको बता दें कि जनरल कटियार ने इंडिया टुडे को बीते साल दिसंबर के आखिर में यह इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तानी सैनिक विधर्मी ही थे जो 1948 में लुटेरों के वेश में 1948 में आए थे। 1971 का युद्ध भी धर्म युद्ध का एक उदाहरण है। बांग्लादेश में जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। हजारों बांग्लादेशियों को मार दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर आप अपराध या बुराई के सामने चुप्पी साध लेते हैं तो आपके अंतर आत्मा को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। मौजूदा दौर में पाकिस्तान के करीब जाने वाले बांग्लादेश पर उन्होंने कहा कि अगर हम इतिहास से सबक नहीं सीखते हैं तो इसकी भी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल कटियार घोड़ाखाल नैनीताल के सैनिक स्कूल से पढ़े हैं। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क वासला पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से पास आउट हुए हैं। कटियार ने जून 1986 में सेना की राजपूत रेजिमेंट की 23वीं बटालियन में कमीशन हुए। यह रेजिमेंट 1965 और 71 के युद्धों में पाकिस्तान को धूल चटा चुकी है। वह सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा और चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात रह चुके हैं। वह 1 जुलाई 2023 से वेस्टर्न कमांड में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है। आपको बता दें कि कटियार पश्चिमी सीमाओं पर एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी कमांड कर चुके हैं। यह लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकवाद रोधी ऑपरेशनों से लेकर सीमा सुरक्षा को मुस्तैदी से अंजाम देती है। वह सेना की माउंटेन डिवीजन के
माउंटेन डिवीजन के मुख्यालय का भी नेतृत्व कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने 11 मई 2020 को डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मतलब डीजीएमओ का प्रभार संभाला। इस रोल में टॉप लेवल के अधिकारियों का सीधे नई दिल्ली से संपर्क रहता है। इस भूमिका में मनोज कटियार ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन प्लानिंग, इंटेलिजेंस, इंट्रीगेशन और सीमाई विवादों के दौरान रियल टाइम मैनेजमेंट का बेहतरीन तालमेल बिठाया है। दोस्तों, ये कहानी थी मनोज कटियार की, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर अत्याचार किया था, तो भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया था, पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान था, अब वो पूर्वी पाकिस्तान नहीं बल्कि बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। आज बांग्लादेश जीवित है, आज बांग्लादेश दुनिया की नक्शे में है, तो सिर्फ और सिर्फ भारत की देन है। लेकिन बांग्लादेश आज पाकिस्तान की गोद में जा बैठा था, अपने अतीत को भूल गया था, अपने इतिहास को भूल गया था। लेकिन बांग्लादेश की नई नवीली सरकार ने खुद को यूनिस सरकार की गलतियों से सीख लेते हुए उन्होंने बोला कि हम भारत के साथ रिश्ते मजबूत करेंगे। आप सबको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।